हेलो दोस्तों, आप सभी को शशांक बायो स्टडी में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 2 जो रहने वाला है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये श्योर है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका चैप्टर का क्या नाम है? तो आज का चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी ये चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस चैप्टर में से कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलेगा। तो वो पहला इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो हम पहला एग्जाम हो जाए इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो वो है धावन सोडा। धावन फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? धावन सोडा। क्या होगा? धावन सोडा। ठीक है, यानी ये हमारा सबसे फर्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा इसे हम वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो होता है जिसे कह सकते हैं इसका रासायनिक, आपसे पूछ दिया जाएगा क्या? रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाएगा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो आपसे पूछा जाएगा तो उसे हम कहते हैं क्या? तो वो हो जाएगा आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब इसमें पूछ दिया जाता है और एक चीज कि इसका अणु सूत्र क्या होगा? इसका क्या चीज? अणु सूत्र क्या पूछा जाता है? अणु सूत्र इसका बतला दीजिए। यानी धावन सोडा का अणु सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका अणु सूत्र जो होगा वो हो जाएगा Na2CO3 CO3 डॉट 10H2O। ये जो हो जाएगा इसका रासायनिक या फिर कह सकते हैं अणु सूत्र हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा? अणु सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। यानी ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा? अणु सूत्र होने वाला है। इसका क्या होगा? अणु सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बढ़ा के पूछा जाता है कि इसकी बनाने की विधि बतलाइए। क्या चीज? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि निर्माण की विधियां, क्या कह सकते हैं? निर्माण की विधियां ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या चीज पूछा जा सकता है? निर्माण की विधियां आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? चलिए तो देखिए, बनाने की विधियां। अब इस बनाने की विधियां में क्या किया जाता है कि प्रयोगशाला जो होता है, प्रयोगशाला के अंदर सोडियम कार्बोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। यानी प्रयोगशाला में क्या क्या है? प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए बनाने
बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा, ठीक है, यानी प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा जिसे कहा जाता है NaOH, यानी कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं प्रवाहित करते हैं। अब क्या चीज़ है, बनाने की विधि में प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। अब जैसे ये प्रवाहित करेंगे उसके अंदर प्रयोगशाला में, तो इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या होगी? इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है तथा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जब हम इसमें क्या किया जाएगा कि जब इसमें सोडियम कार्बोनेट का जो होगा बनाने के लिए, उसमें कास्टिक सोडा के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, उसमें डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, यानी एक प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब ये जब अभिक्रिया होगी तथा यह सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, यानी जब अभिक्रिया होगी तो वो हमें क्या प्राप्त होगी? सोडियम कार्बोनेट का एक अभिक्रिया प्राप्त होगी, वो भी कैसा? जलीय विलयन के रूप में। ठीक है, तो ये किस प्रकार की होगी? तो जलीय विलयन के रूप में ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2NaOH, यानी ये 2NaOH है जो ये है कास्टिक सोडा। ये क्या है? कास्टिक सोडा है। क्या है? सोडा है, कास्टिक सोडा है। अब इसमें कास्टिक सोडा में हम प्लस क्या कर रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, CO2। क्या मिला रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिला रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं। ठीक, यानी किसमें? कास्टिक सोडा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? क्या अभिक्रिया करके बन रहा है? तो ये बन रहा है Na2CO3, यानी ये क्या बना? सोडियम कार्बोनेट
क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस में साथ में प्लस क्या और बनता है, तो प्लस साथ में बनता है H2O, यानी H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसका जो होगा कह सकते हैं कि इसका भौतिक गुण पूछ दिया जाता है कि इसका भौतिक गुण क्या होगा। ठीक है, तो इसके भौतिक गुण को भी हम अभी उसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं कि भौतिक गुण क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब क्या देखते हैं, तो इसमें दिया है इसका भौतिक गुण। क्या है, भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुणों को देख लेते हैं, उसके भौतिक गुणों को। तो इसका भौतिक जो गुण होगा यानी किस प्रकार से होगा, तो कह सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, लिख रहे हैं और उसी को हम बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट यानी जो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी आपका ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो एक प्रकार से सफेद, कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक प्रकार से सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा, एक ठोस पदार्थ होता है। कैसा, सोडियम कार्बोनेट है जिसे कहा गया है Na2CO3। ये जो है सोडियम कार्बोनेट वह एक प्रकार का सफेद रंग का पदार्थ है। यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वह एक प्रकार का सफेद रंग यानी सफेद रंग का पदार्थ है। ठीक है, सफेद रंग का क्या है, एक पदार्थ है। किसा, सफेद रंग का एक पदार्थ है। ठीक है, अब ये सफेद रंग का पदार्थ है जो एक प्रकार से इसका गलनांक यानी कह सकते हैं इसका गलनांक जो होता है वो 850 सेल्सियस होता है यानी 850 सेल्सियस होता है। कितना होता है, 850 सेल्सियस होता है। साथ में यह जलीय विलयन है, यह जलीय विलयन है। ठीक है, यह एक प्रकार से क्या है, जलीय विलयन है, यानी ये क्या है, एक प्रकार से जलीय विलयन है। ठीक है, अब इसमें ये जलीय विलयन है। अब इसके बाद इसमें क्या जाता है कि इसके कार्य यानी इसके कार्य क्या होगा। चलिए तो देखते हैं इसके प्रमुख कार्य यानी इसका प्रमुख कार्य जो है किस कामों में उपयोग में लाया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग यानी इसका हम किसका, सोडियम जो है ये सोडियम कार्बोनेट है जिसे धावन सोडा कहा जाता है। इसका हम कहाँ पे क्या चीज़ों में उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उस चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सोडियम का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, उपयोग यानी इसका उपयोग जो होगा वो फर्स्ट जो है घर की साफ सफाई में, दूसरा जो है कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई तथा कपड़े धोने में, यानी घर की साफ सफाई में, कपड़े धोने में, साथ में कह सकते हैं अनेक धातुओं के धातु कर्म में। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा वो है अनेक धातुओं के धातु कर्म में। ठीक, चौथा कह सकते हैं, चौथा जो होगा ये चौथा जो हो जाएगा इसे हम कह सकते हैं कि ये जो होता है आग बुझाने में भी किया जाता है। किसमें, आग बुझाने में किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने में किया जाता है जल की सबसे अस्थायी कठोरता दूर करने में, यानी जो जल होता है
उसकी सबसे जो अस्थाई कठोरता होती है। तो ये पांचवा है, ये कह सकते हैं कि जल की जो अस्थाई कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों में इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये आज का आप लोगों को एक चीज़ें जो है ये समझा दिया गया। ये बहुत बोर्ड के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये पढ़ ले रहे हैं तो आपको इसी से आगे 2-3 और हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आप एक एक करके वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में जो भी इसमें से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो आज का एक ये टॉपिक है, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।